प्रदेश सरकार ने एनएचएम कर्मचारियों की मांगों को नहीं माना तो मेवात के एनएचएम कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि एनएचएम कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष एवं मेवात के एनएचएम कर्मचारी रिहान रजा ने कहा कि सरकार कोरोना काल में मारे गए एनएचएम कर्मचारियों को शहीद का दर्जा दे, साथ ही उनके आश्रितों को सरकार नौकरी दे। इतने नहीं, सरकार कर्मचारियों की को घोषित 50 लाख रुपए की राशि तथा एनएचएम की तरफ से 3 लाख रुपए की राशि तत्काल मृतक के आश्रितों को दी जाए। इतने नहीं, एनएचएम कर्मचारियों की लंबित मांगों को जल्द से जल्द विचार किया जाए, अन्यथा एनएचएम कर्मचारियों को हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष रिहान रजा ने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए एनएचएम कर्मचारी योद्धा की तरह दिन रात हर मोर्चे पर डटे हुए हैं। सर्वे करने की बात हो, एम्बुलेंस की बात हो, सैंपल लिए जाने की बात हो या फिर जांच करने की बात हो, सभी जगह अपनी ड्यूटी को कर्मचारी बखूबी अंजाम दे रहे हैं। लेकिन सरकार एनएचएम कर्मचारियों के साथ दोगला बर्ताव कर रही है। रिहान रजा ने कहा कि सरकार ने कहा कि 50 साल की उम्र से अधिक के कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। इसके अलावा गर्भवती महिला घर से ही काम करेगी। पुरानी बीमारी से ग्रस्त कर्मचारी भी वर्क फ्रॉम होम से ही अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। लेकिन स्वास्थ्य विभाग सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहा है। कर्मचारियों से काम कार्यालय में बुलाकर लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिससे निपटने के लिए एनएचएम कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात काम कर रहे हैं। ऐसे में संक्रमण का शिकार भी हो रहे हैं। रिहान रजा ने कहा, मांग की है सरकार से कि जो कर्मचारी संक्रमित होता है उसके लिए बेड रिजर्व होना चाहिए ताकि उसकी जान बचाई जा सके। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वह हड़ताल पर ऐसे समय जाना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें सरकार व अधिकारी उकसाने का काम कर रहे हैं। बार बार पत्राचार करने के बावजूद भी कोई रिस्पांस सरकार से नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि जल्दी ही एनएचएम कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल की मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ बैठक कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहली वेब में एनएचएम कर्मचारियों ने दोगुना बढ़ाया हुआ वेतन लेने से मना कर दिया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एनएचएम कर्मचारियों की जमकर सराहना भी की थी। उनकी मांगों को मानने का भरोसा दिलाया था, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी उनकी मांग पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वेतन विसंगति कर्मचारी की सबसे बड़ी मांग थी। इसके अलावा हड़ताल अवधि के दौरान का वेतन अभी तक कर्मचारियों को सरकार ने नहीं दिया है, जिसे तत्काल दे देना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश भर में तकरीबन 13,500 कर्मचारी इस समय काम कर रहे हैं, जो जान हथेली पर रखकर लोगों की जान बचा रहे हैं। इतना कठिन परिश्रम करने वाले कर्मचारियों को लेकर राज्य सरकार व स्वास्थ्य विभाग संजीदा नजर नहीं आता। उन्होंने कहा कि उनका मकसद ऐसे कठिन श्रम में हड़ताल पर जाना नहीं है, लेकिन अगर उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो मजबूरन उन्हें हड़ताल का कदम भी उठाना पड़ सकता है। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं रिहान रजा, प्रदेश अध्यक्ष एनएचएम कर्मचारी संघ हरियाणा। मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि इस कोरोना महामारी के दौरान हरियाणा के प्रदेश के सभी एनएचएम कर्मचारी अग्रिम पंक्ति में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। चाहे वो सैंपल कलेक्शन का काम हो, लैब टेस्टिंग का काम हो, कोविड केयर सेंटर के अंदर या आइसोलेशन वार्ड के अंदर ड्यूटी देने का काम हो, या इसके अलावा सर्वे का काम हो, एम्बुलेंस के द्वारा जो कोविड के जो पेशेंट हैं उनको इधर से एक फैसिलिटी से दूसरी फैसिलिटी ले जाने का काम हो। इस सभी काम को, या भी मैं कहूँ कि कोविड मैनेजमेंट या कोविड प्रबंधन या फिर कोविड की रोकथाम के लेकर जन जागरण तक सभी काम हम एनएचएम कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे हैं। तथा ये काम करते हुए हमारे कर्मचारी न सिर्फ संक्रमित हो रहे हैं, बल्कि हमारे कई साथी काल का ग्रासी बन चुके हैं। फिर भी इन कर्मचारियों का लगातार शोषण किया जा रहा है। सरकार द्वारा आदेश जारी करने के बावजूद कि जो कर्मचारी 50 वर्ष से की आयु से अधिक का कर्मचारी है, या फिर कोई जो हमारे जो कर्मचारी साथी हैं जो प्रेग्नेंट महिला हैं, या फिर कोई कर्मचारी जो किसी पुरानी बीमारी से ग्रसित है,
उनको काम पे नहीं बुलाना है, बल्कि उनको घर से काम करवाना है। ये सब आदेश सरकार के द्वारा जारी किए जा चुके हैं, लेकिन एनएचएम कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। एनएचएम कर्मचारियों को काम पे बुलाया जा रहा है, घर से काम करने की परमिशन नहीं दी जा रही है। इसके अलावा कर्मचारियों की जो लंबित मांगे हैं सरकार द्वारा, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस सबसे प्रतीत होता है कि सरकार व अधिकारी मिलकर कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं, एनएचएम कर्मचारियों के साथ दोगला नीति अपना रहे हैं, जिसकी वजह से कर्मचारी के अंदर ना सिर्फ निराशा, हताशा का माहौल है, और बल्कि उनके अंदर रोष भी उत्पन्न हो रहा है। ऐसे में कर्मचारी क्या करेगा? वो सिर्फ आंदोलन का रास्ता पकड़ेगा अपनी मांगों समस्याओं को पूर्ण कराने के लिए। हमने कई बार सरकार से पत्राचार भी किया है, लेकिन इस पर किसी पत्राचार पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसकी वजह से कर्मचारियों का मनोबल गिर रहा है। हम चाहते हैं कि इन एनएचएम कर्मचारियों का, जिन कर्मचारियों ने पिछले वर्ष भी जब सरकार द्वारा दोगुना वेतन देने की घोषणा की गई थी, तो एनएचएम कर्मचारी संघ ने ही सबसे पहले दोगुना वेतन लेने से मना किया था, और उसका अनुसरण करते हुए ही बाकी कर्मचारी संगठनों ने दोगुना वेतन नहीं लिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद सामने आकर के एनएचएम कर्मचारी संघ हरियाणा की और प्रदेश के एनएचएम कर्मचारियों की तारीफ की थी, उनके काम की तारीफ की थी। तो फिर से वक्त है कि सरकार इन कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाए, इनका हौसला बढ़ाए, और इसके लिए सरकार को एनएचएम कर्मचारी संघ हरियाणा, जो कि प्रदेश का एकमात्र एनएचएम कर्मचारियों का संगठन, उसके साथ संवाद स्थापित करे, और कर्मचारियों की जो लंबित मांगे हैं, नई मांग कोई नहीं है, जो लंबित मांगे हैं, जैसे कि 7वें वेतन आयोग का लाभ एनएचएम कर्मचारियों को नहीं दिया गया है, सभी संगठनों की हड़ताल अवधि का वेतन दे दिया गया, एनएचएम कर्मचारियों को नहीं दिया गया है। वेतन के अंदर जो सेवा नियम के अंदर जो विसंगतियां हैं, वेतन विसंगतियों को दूर नहीं किया गया है। नियमित कर्मचारी की भांति इन कर्मचारियों, एनएचएम कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल सुविधा का लाभ नहीं दिया गया है। 23 वर्षों से सेवा प्रदान करते आ रहे हैं एनएचएम के कर्मचारी, अग्रिम पंक्ति में हमेशा काम करते हैं, लेकिन उनकी भविष्य को, सामाजिक सुरक्षा या भविष्य को लेकर के सरकार की तरफ से कोई प्रबंधन नहीं किया गया है। इसलिए इन कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए, और इसके अलावा इन कर्मचारियों, जो कर्मचारी संक्रमित हो रहे हैं, उन कर्मचारियों को के लिए अस्पतालों में बेड आरक्षित किए जाएं, और जो कर्मचारी हमारे असामयिक मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, उन कर्मचारियों को शहीद का दर्जा दिया जाए, उनके आश्रितों में से एक को नौकरी दी जाए, तथा सरकार की तरफ से जो 50 लाख व एनएचएम की तरफ से जो 3 लाख की राशि, सहायता राशि जो घोषित की हुई है, उसको अविलंब इन शहीद जो हमारे कर्मचारी हैं, इनके परिवारों को उपलब्ध कराया जाए। अभी भी वक्त है, इस कोरोना काल में जल्द से जल्द सरकार एनएचएम कर्मचारी संघ हरियाणा के साथ, इसके प्रतिनिधिमंडल के साथ संवाद स्थापित करके, वार्ता करके इन सभी एनएचएम कर्मचारियों की इन सभी समस्याओं का व मांगों का निराकरण करे, ताकि इन कर्मचारियों का मनोबल बढ़े और ये कर्मचारी पूरे लगन और समर्पण के साथ इस महामारी और इस कोरोना काल के अंदर सेवा प्रदान करते रहें, ताकि इस महामारी पर विजय प्राप्त की जा सके। क्योंकि अगर ये कर्मचारी, प्रदेश के अंदर 13,500 कर्मचारी अगर ये आंदोलन पर जाते हैं, तो इस कोरोना काल में, इस महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं चौपट हो जाएंगी, और जिसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम फिर से कहना चाहते हैं कि हम किसी आंदोलन पर नहीं जाना चाहते, लेकिन सरकार व अधिकारी द्वारा हमारा शोषण करके और हमारी मांगों और समस्याओं को निराकरण ना करके हमें उकसाया जा रहा है। इसलिए तुरंत प्रभाव से हमारी समस्याओं व मांगों पर कार्रवाई करके हमारा मनोबल बढ़ाएं, ताकि हरियाणा प्रदेश को किसी बड़े आंदोलन से बचाया जा सके। धन्यवाद।